हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो आज का अपना टॉपिक है एसी एंड डीसी रेजिस्टेंस। सो आज के अपने इस टॉपिक के बाद हम कुछ और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस और भी पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे सो दैट कि इलेक्ट्रिकल के बेसिक हमें पैरामीटर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ताकि हम आगे अगर टेक्निकल और वीडियोस देखेंगे तो हमें ये बेसिक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, आज का हमारा इस वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि हमें एसी और डीसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमको अगर एक कोई केबल मिली हुई है या एक वायर है उसमें हम एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सो द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ एसी करंट और रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी करंट, किस केस में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी और क्यों होती है ज्यादा, वो सारी चीजें आज हम अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो देखिए, रेजिस्टेंस का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो R जो है इस फॉर्मूले में दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, जो भी केबल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बताएगा। रो इज द मटेरियल रजिस्टिविटी। मटेरियल रजिस्टिविटी का मतलब होता है कि जिस भी मटेरियल का आप कंडक्टर यूज करने जा रहे हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्री में कॉपर के केबल्स भी यूज होती हैं और एल्युमिनियम की केबल्स भी यूज होती हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। आयरन अवेलेबल है, सिल्वर अवेलेबल है, गोल्ड अवेलेबल है। बट अगर मैं केबल्स की बात करता हूँ तो एल्युमिनियम और कॉपर केबल जो हमारी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं, उसके हम क्या करते हैं, उससे हम वायर बनाते हैं, कंडक्टर्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। सो उनका एक मटेरियल का रजिस्टिविटी होता है, वो वैल्यू होती है रो की वैल्यू। एल जो होता है, एल हमारा किसी भी कंडक्टर का लेंथ डिफाइन करेगा कि उस कंडक्टर का लेंथ कितना है, उसकी वैल्यू हम एल बोलते हैं। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। जैसे मेरे पास अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, दैट डिफाइंस हमारे ए की वैल्यू होती है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर का ए कितना है। और अगर मैं इसको एक कंडक्टर समझता हूं तो जो इसका लेंथ है दैट इज द कंडक्टर का लेंथ, वो इसका एल की वैल्यू हो गई। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, वो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। रो इज द रजिस्टिविटी कि किस मटेरियल का बना है, कॉपर का होगा तो कॉपर की रजिस्टिविटी होगी, और अगर एल्युमिनियम का होगा तो एल्युमिनियम की रजिस्टिविटी होगी। तो देखिए, आप समझते हैं कि रेजिस्टेंस होने से हमारे सर्किट में क्या प्रॉब्लम आता है, हमारे कंडक्टर्स में क्या प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, यहाँ पे एक हमने कंडक्टर बनाया हुआ है। इस कंडक्टर में क्या होता है कि जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। अब किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस होने से ये होता है कि जो भी करंट उस वायर के अंदर से हम फ्लो करते हैं वो क्या करता है, उस करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, करंट को अपोज करता है। फॉर एन एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इस वायर से हम 5 एम्पियर करंट को दे रहे थे, तो अब क्या होगा, रेजिस्टेंस होने की वजह से इस वायर से एक्चुअल करंट जो होगा वो मे भी हो सकता है 4.5 आपको मिले, या हो सकता है 4 एम्पियर मिले। ये एम्पियर रेटिंग जो कम होता है ये डिपेंड करता है उस केबल की रेजिस्टेंस कितना है। उस केबल का रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट आपका ड्रॉप हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस उसका कम होगा तो क्या होगा, करंट जो होगा बहुत कम अमाउंट में ड्रॉप होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बेसिकली एक लाइन में अगर हम बोले तो रेजिस्टेंस लिमिट्स द फ्लो ऑफ करंट। हमारे किसी भी वायर के अंदर जो करंट का फ्लो होता है उसको क्या करता है, वो लिमिट करता है। अब देखिए, इसके नीचे हम एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कंडक्टर का मटेरियल क्या है, हमारे कंडक्टर का मटेरियल क्या है, और उसका रजिस्टिविटी किस में होता है, ओम मीटर में होता है। सो हमने यहाँ पे 20 डिग्री पे एक चार्ट बनाया हुआ है कि 20 डिग्री अगर टेम्परेचर है तो अगर तो सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होगा, 1.64 इंटू 10 टू द पावर -8। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर एल्युमिनियम है। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका है, सिल्वर का है। यानी कि अगर हम एक कंडक्टर में सिल्वर का कंडक्टर बना देते हैं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उस वायर का काफी कम होगा। लेकिन अब हमें 2-3 चीजें और भी देखनी होती है कि हमें इकोनॉमिकल भी देखना है। कि ऐसा नहीं कि हम सिल्वर का वायर बना देंगे तो इकोनॉमिकल होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। इसलिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कॉपर और एल्युमिनियम की केबल्स ज्यादा यूज होती हैं, जिसमें अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी कम होता है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम के। सो जहां पे हमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हमारे सर्किट के अंदर देखने को मिलता है, वहां पे हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम से शिफ्ट होकर कॉपर पे चले जाते हैं। तो ये सब रीजंस है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि एल्युमिनियम से शिफ्ट हो जाते हैं कॉपर में, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारे एल्युमिनियम की जो है वो ज्यादा होती है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम रो की बात करते हैं तो ये सारी वैल्यूज जो है ये रो की वैल्यूज हैं। यानी कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जिस भी मटेरियल का हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं अपने पास। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आती है कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तो क्या है कि मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, और कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। देखिए, अभी हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको स्किन इफेक्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए। और एक हमने प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पे एक वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है।
ये जो रेजिस्टेंस का जो हमारा प्रॉब्लम आता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से होता है हमारे सर्किट के अंदर। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारे सर्किट में जब भी हम एसी करंट को फ्लो करते हैं तो होगा क्या कि हमारा जो कंडक्टर होता है अगर वो सिंगल कंडक्टर है तो उसमें क्या होता है कि एक स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। सो मैं आपको एक मोटा मोटी ऊपर से बता देता हूँ कि क्या होता है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो करंट होता है वो क्या करता है इनर सरफेस पे फ्लो ना करके उसके आउटर सरफेस पे फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो इनर सरफेस पे ज्यादा होता है और आउटर सरफेस पे कम होता है। फ्लक्स लिंकेज की वजह से क्या होगा कि हमारा जो करंट होगा वो क्या करेगा आउटर सरफेस में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है और इनर सरफेस में जो करंट की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए इस स्किन इफेक्ट से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मेरे जो करंट के फ्लो करने का जो मुझे एरिया मिल रहा है जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिल रहा है वो क्या होगा पूरा कंडक्टर नहीं मिल रहा है, हमको अपर वाला सरफेस मिल रहा है उसका। सो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ए की बात करता हूं तो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ एसी बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट होने से क्या होगा कि हमारे सर्किट में क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे कंडक्टर का कम हो जाता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। काफी मुझे लगता है क्लियर कर पा रहा हूँ मैं कि स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हमारा कंडक्टर जो है वो सरफेस पे फ्लो करता है और कंडक्टर के फ्लो करने के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है बिकॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। और जैसे ही मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो आर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये तो हो गया मेरे सिंगल कंडक्टर्स की बात। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास मल्टीपल कंडक्टर्स हैं तो उसमें क्या होगा स्किन इफेक्ट के साथ साथ हमें एक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में देखिए क्या होता है जैसे यहाँ पे दो कंडक्टर है उनका कंडक्टर का करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। अब जैसे लेंज लॉ क्या कहता है कि करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमारा फ्लक्स क्या होगा इस थंब को अगर मैं ऐसे राइट हैंड को लेता हूँ और थंब को ऊपर करता हूँ तो मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। तो इस वायर में मेरा फ्लक्स कैसे करेगा ऐसे मूव करेगा। सेम चीज मेरा इसमें भी क्या करेगा फ्लक्स जो है वो ऐसे मूव करेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले सेक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वायर का फ्लक्स जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका क्या हो रहा है फ्लक्स जो है नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इस सेक्शन में क्या होगा कि रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है और फ्लक्स का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। यानी कि अगर फ्लक्स मेरा कम हो रहा है तो मेरे उस वायर का इंडक्टेंस जो है वो कम होगा। इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी अगर तो क्या होगा एल की वैल्यू भी हमारा कम होने लगेगा। और एक्स की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स होता है एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब एल की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा एक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और जेड इंपीडेंस की बात करता हूँ तो जेड इज इक्वल टू जे एक्स एल। यानी कि मेरा टोटल इंपीडेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं सेक्शंस की बात करता हूँ तो इस वाले सेक्शन में क्या होगा कि जेड की वैल्यू मेरे वायर के इस साइड में हो जाएगा कम। अब इस वायर में कम होने से देखिए होगा क्या है कि अगर मैं करंट के फॉर्मूले की बात करता हूं तो क्या होता है V इज इक्वल टू जेड इंटू आई। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो रही है इस सेक्शन पे कम हो रही है यानी कि करंट क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि जो मेरा कंडक्टर होगा वो क्या करेगा उसका करंट जो है एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इस वाले कंडक्टर का करंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसको आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये मेरा कंडक्टर तो क्या हुआ इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने की वजह से। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्यों हुआ क्योंकि हम एसी सर्किट के साथ डील कर रहे हैं। अब हमने इसमें एसी करंट फ्लो किया है तो होगा क्या इस वाले सेक्शन पे मेरे एक्स की वैल्यू यहाँ कहें कि जेड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है तो यहाँ पे करंट क्या करेगा ज्यादा फ्लो करेगा क्योंकि इस इक्वेशन को अगर हम बराबर रखेंगे वोल्टेज इज इक्वल टू जेड इंटू करंट। अगर जेड कम होगा तो मेरा क्या होगा करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे मेरा करंट बढ़ जाता है। तो क्या होगा कि जब केबल्स में क्या होगा कि हमारा एसी सर्किट जब होता है और मोर देन वन कंडक्टर होता है तो क्या होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने से क्या होगा करंट जो है वो एक डायरेक्शन में हमारा शिफ्ट हो गया यानी इसमें शिफ्ट हो गया इसमें शिफ्ट हो गया। अब मैं बात करूं तो क्या होगा कि एसी सर्किट में जब हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है तो क्या होता है करंट को जो फ्लो करने के लिए जो एरिया मिलता है इसके केस में भी एरिया कम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने से क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। सेम चीज फिर यहाँ पे फिर अप्लाई हो जाता है कि अगर मेरे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है तो क्या होगा रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं एसी सर्किट्स में बात करूं मेरा कंडक्टर का लेंथ कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया एल जो है वो कांस्टेंट कर दिया रो जो है वो कांस्टेंट कर दिया तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। दोनों के केस में क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के लिए क्या हो रहा है कम हो रहा है। स्किन इफेक्ट में सरफेस है। इस वाले केस में क्या होगा करंट जो है वो इस तरीके से एक पार्ट में हो गया फ्लो करने लगा। सो उस वजह से भी मेरा ए की वैल्यू कम हो गई। तो क्या होगा कि ओवरऑल एसी सर्किट्स में अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं डीसी में तो डीसी में क्या होता है डीसी में हमारा क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो होती है यानी कि ये वैल्यू हमारी जीरो हो गई जेड की वैल्यू जीरो हो गई यानी कि जो करंट होता है वो क्या करता है यूनिफॉर्मली पूरे कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है। तो डीसी के केस में हम क्या बोलेंगे कि जो करंट होता है वो एंटायर जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है कंडक्टर का उसमें सब में फ्लो करता है। यानी कि यहाँ पे अगर ए की बात करता हूँ तो ए क्या हो जाता है बढ़ जाता है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर द करंट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या करूंगा कि अब मैं सेम कंडीशन ही ले रहा हूँ कि जैसे हमारे केस में क्या होता है एसी के केस में एल की वैल्यू हमारी कांस्टेंट थी रो की वैल्यू कांस्टेंट थी।
अब एसी के केस में क्या होता है कि मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा था, उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। डीसी के केस में क्या हो रहा है, इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शन एरिया करंट के लिए वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ रहा है तो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड होती है कि जब हम किसी भी वायर में अगर एसी करंट फ्लो कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ए की वैल्यू कम हो जाती है, करंट के लिए इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी कि एसी सर्किट्स में एसी करंट को अगर हम फ्लो करते हैं किसी वायर में तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। सेम अगर हम डीसी सर्किट में अगर बात करें, अगर हम डीसी करंट को फ्लो करते हैं तो क्या होगा, उस केस में हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि ना ही स्किन इफेक्ट ना ही प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट अप्लाई होता है डीसी के केस में। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या होगा, हमारे आर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। सो होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपका किसी टॉपिक पे कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।